संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। हर में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, ये जीवन की कला है। हर हाल में खुश रहो, ये जीवन की कला है। जो पैदा हुआ है एक दिन निश्चित से मरा है। सब चाहते हैं सुख और शांति से जीना, इसलिए जियो और जीने दो, इसी में सभी का भला है। जियो और जीने दो, इसी में सभी का भला है। जो ज़िंदगी हम चाहते हैं वैसी ज़िंदगी हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि दौलत राम जी कहते हैं कि 3 लोक के जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। हर इंसान डरता है, जीव डरता है, हर प्राणी डरता है। कोई आप चींटी को भी देखिए, पानी आप डाल देंगे तो वो रास्ता निकालना चाहती है। मक्खी को भी देखिए, आप किसी चीज़ में उसे पकड़ना चाहते हैं तो वो कैद से मुक्त होना चाहती है। हर पंछी, कोई आदमी ऐसा नहीं देखा है कि जो कहता हो मुझे दुख चाहिए। आप व्यापार करते हैं, आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, मंदिर जाते हैं, माला फेरते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुबह से शाम तक, जन्म से मौत तक एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है कि मेरे जीवन में सुख और शांति हो। जबकि सुख और शांति एक साथ नहीं होती है। सुख भौतिक पदार्थों से आ सकता है, शांति आध्यात्मिकता से आती है। शांति अंदर से आती है, सुख बाहर से आता है। और सच पूछो, सच्चा सुख भी अंदर से आता है, क्योंकि किसी अपेक्षाओं से रहित होता है। जो इंद्रिय जन सुख है उसको आचार्य ने सुख नहीं कहा है। जो अतीन्द्रिय सुख है उसी को सुख कहा है। उसकी तरफ हमारी नज़र नहीं जाती है। ना हम दुख को पहचानते हैं, ना हम सुख को पहचानते हैं। हम बाहरी के कार्बन कॉपियों को सुख मान लेते हैं और दुख मान लेते हैं। हम प्रतिफल को सुख और दुख मान लेते हैं। लेकिन जहाँ हमारी कोई अपेक्षाएं नहीं होंगी, जहाँ हमारा जीवन सिर्फ सुख बांटने का एक साधन हो जाएगा, कोई भी आए, दुश्मन आए, मित्र आए, सिर्फ हम सुख दे पाएंगे, समझ लेना धर्म की शुरुआत हो गई। आज हम मंदिरों में भी सुख नहीं ले पाते हैं। मंदिरों में भी जाकर के वही चींटी की तरह हालत है जो चीनी के पहाड़ पर चली गई थी, लेकिन नमक की डेली साथ में लेके गई थी, इसलिए उसे चीनी का आनंद नहीं आया। हमारा जीवन भी वही है। मंदिरों में आते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, सामायिक करने बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वही है। बेटे की नौकरी लग जाए, पोता अच्छा हो जाए, पोते की बहू आ जाए, पड़पोता हो जाए, ये सब दुकानदारी है। परिवार है, वहाँ भी परिवार है। हम रोज़ आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं और खुश हो जाते हैं। हम रोज़ पढ़ लेते हैं कि नदियन बीच क्या चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। और भी पढ़ लेते कि मैंने वायु का है, जल का है, ऐसा वैसा सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जीवन में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आता है।
पढ़ने के बाद जैसे ही किताब बंद करते हैं वैसे ही हमारा धर्म भी बंद हो जाता है। लेकिन दौलत राम जी कहते हैं, आलोचना पाठ में कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे दुख दिए लोगों को, मैंने ऐसे ऐसे पाप कर्म किए, लेकिन छैढाला में दौलत राम जी कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे दुख पाए हैं। कैसे दुख पाए हैं उसके लिए कहते हैं कि एक इंद्री से लेकर पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा थी, लेकिन कई लोग भटक जाते हैं। कोई ज्ञानी होते हैं जो कि गाड़ी में बैठते हैं लेकिन स्टेशन आने पर उतर जाते हैं। एक बार कुछ लोग कह रहे थे कि देहरादून से ऋषिकेश चलना है, चलो ऋषिकेश चलो, ऋषिकेश चलो। एक आदमी बोला यदि चलना पड़ेगा तो उतरना तो नहीं पड़ेगा, पहले तो मैं चलता ही नहीं। लोगों ने कहा अरे चलो ऋषिकेश अच्छा तीर्थ है। या ये कहें कि आप कोई कह दे आपके गांव से शिखरजी चलो, तो आप शिखरजी पर जाकर उतर जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ तीर्थ वंदना, वहाँ वो पवित्र धाम है। वहाँ कण कण से मुनियों ने अध्यात्म के द्वारा अंतिम लक्ष्य को पाया है, परम सुख को पाया है, शाश्वत धाम को पाया है। वहाँ जाकर वहाँ के परमाणु लेने के लिए जाते हैं ना। आपने देखा परमाणुओं का कितना असर होता है। जब आप मुर्दे को जलाकर आते हैं तो घर के बाहर नहाते हैं, क्योंकि एक मुर्दे को जलाने में एक जिंदा आदमी के अंदर भी 10 करोड़ जीवाणु, तो साइंस मानती है। और वो कहती है कि 10 करोड़ जीवाणु तो वो हैं जो उसे दिखते हैं। साइंस उन्हें गिन सकती है 10 करोड़ जीवाणु, लेकिन एक जीवित इंसान के शरीर में भी 10 अरब जीवाणु हैं जो दिखते नहीं। आप सोचो 10 अरब जीवाणुओं को जलाकर मार कर आए हैं, उसके बाद घर के बाहर नहाते हैं, लेकिन जिनकी परम औदारिक काया हो गई और उनमें अब जीव नहीं है, जीव से रहित हो गई जो काया, उस काया के द्वारा उन्होंने कायातीत हो गए, उन्होंने आत्मा के सुख को पाया गए। उन परमाणुओं को लेने के लिए हम जाते हैं कि भगवान वो परमाणु हमें प्राप्त हो, हम दोबारा पुनः जन्म नहीं प्राप्त हो। ऐसे भावों से जाते हैं तो कम से कम वहाँ जाकर तो फिर कुछ देर जब तक मंदिर में रहो तब तक ऐसे भाव रखो कि कोई आपको कोई ख्याल नहीं आए, कोई आर्तरौद्र ध्यान नहीं हो। लेकिन सच बताना, मंदिर में भी किसकी बहू आई थी, और बता कैसा शादी हुई, और बता क्या हुआ, कितना दिया, कितना लिया, कितना मंदिर में चढ़ाया, अरे क्या करना, चढ़ा दिया तो भी ठीक, नहीं चढ़ाया तो भी ठीक, मंदिर कौन भूखे बैठे हैं। अरे परमात्मा तो तुम्हें देते हैं, तुमसे क्या लेंगे। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा। और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। मंदिर मात्र जाने से पुण्य बंद नहीं होता है, मात्र जाने से निर्जरा नहीं होती है। ये मत कहना कि हम जाना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आदमी बड़ा बेईमान है, अच्छे कामों को तुरंत छोड़ना चाहता, बोले हम जाएंगे ही नहीं। अरे जाओ, काया का पुण्य तो मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं मन नहीं हो तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमने कहा नहीं, मन नहीं हो तब भी जाना चाहिए, क्योंकि मन नहीं होता है छोटे बच्चे का दवा खाने का, माँ उसे ज़बरदस्ती दवा खिला देती है। कुछ गलत चीज़ मुंह में दे ले तो माँ उंगली डालकर उससे निकाल देती है, रोता है तब भी निकाल देती है। लेकिन वही बच्चा जब छोटा होता है और दवाई नहीं पीना चाहता है तो उसकी माँ दवा उसे ज़बरदस्ती डालती है, वो मुंह से निकालता भी है तब वापस चम्मच से उसको अंदर कर देती है। क्योंकि बच्चा बिना मन की भी दवा खाएगा, दवा शरीर में जाकर रासायनिक पदार्थ है, असर करेगी, रोग को ठीक कर देगी। क्योंकि बाहर की पदार्थों का शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मंदिर जाना बिना मन के भी जाओगे, एक दिन मन भी लगने लगेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कि अपने आप को मंदिर बनाओ। बड़ी अच्छी बात कही है कि भाव में कि भक्ति रिचित मम चित्त से जनित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। लेकिन सच बताना, दुख सिर्फ हमारी जुबान से निकलते हैं, हमने आज तक दुख को दुख नहीं माना। घर में इतनी बार अपमान हो गया तुम्हारा
उसके बाद भी तुम वैराग्य नहीं आता है। लोग हमारे पास आते हैं, माता जी हमें अपने साथ रख लो। मैं बोलती हूँ लड़के आए हो क्या? आज लड़के आए हो तो साथ रह लोगे, कल समझौता हो जाएगा, घर चले जाओगे। क्योंकि हमें आज तक जो दुख होना चाहिए, जो हमने पाए हैं, एक जन्म की बात कह न सकूं सुन स्वामी। और क्या तुम अनंत पर्यायों को जानने वाले हो? कितनी बार कह चुके, लेकिन इसी जन्म के दुखों को याद करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कठिन कठिन कर निसरो, जैसे निसरे जंती में तार हो। और उसके पहले भी कोई सुख में नहीं रहे। लोग बधाइयाँ देते हैं, बच्चा उल्टा टंगा है, 1-2 दिन नहीं 9 महीना टंगा है। माता खावे चर परो, फिर उपजे तन संताप हो। और इतना ही नहीं, माँ तेज चले तो धक्के लगते हैं, लगता है कि ऊपर से पटक दिया किसी ने। माँ हंसती है, बोलती है, तेज चलती है, सब में तो कष्ट होता है। लेकिन उसके पहले कहते हैं कि बहुत दुर्लभता से क्या हुआ, हम कभी हमने मनुष्य जन्म तो जाने दो, 10 पर्याय ही मुश्किल से मिली है। चिंतामणि रत्न की तरह मिली है। कबहू पंचेंद्री तन धरो, कहते कभी पंचेंद्री पर्याय भी हमने पाई। मन बिन निपटे अज्ञानी थे, मन के बिना निपट अज्ञानी रहे। और कभी सिंहादिक सैनी है को, निवल पशुअति खाए वो। क्या कहते, कैसी कैसी पर्यायों को हमने पाया है। और आज भी उन्हीं पर्यायों में जाने की तैयारी है। क्योंकि चींटी हो, खटमल हो, मच्छर हो, कोई भी जानवर हो, आदमी अपने सुख के लिए किसी की जान की परवाह नहीं करता है। खुश चैन से सोना चाहता है, दूसरों को मौत के घाट उतार देना चाहता है। एक मच्छर ने तुम्हें काट लिया, मच्छरदानी लगा लो, ज़्यादा हो तो खुले में सो जाओ, चद्दर ओढ़ कर सो जाओ। लेकिन नहीं, एक ने काटा, उसके पूरे कुल को नष्ट कर दोगे। जब तुम्हारा कुल नष्ट होगा तब तुम्हें कैसा लगेगा। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF, रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।